2-3 बार लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, छोड़ें। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। अगले 15 मिनट के लिए मानसिक अभ्यास करेंगे एक स्वस्थ, सुंदर, इंटेलिजेंट और ओबीडिएंट बेबी के लिए। हम लोग अगले 15 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे एक स्वस्थ, सुंदर, इंटेलिजेंट और ओबीडिएंट बेबी के लिए। उसके लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है आपको। आप अपनी सुविधा के अनुसार पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाएं या सोफे या आराम चेयर पर बैठ जाएं। जैसी सुविधा हो उसके अनुसार पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और टेलीफोन को डिस्कनेक्ट कर दें। अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में आराम चेयर पर, सोफे पर या जमीन पर, फर्श पर गद्दा बिछाकर या दरी बिछाकर लेट जाएं पीठ के बल, या बैठ जाएं सोफे पर, जिसमें आपको सहूलियत हो। और मन में रिपीट करें 2-3 बार, मैं अपने बेबी के लिए ये अभ्यास कर रही हूँ। स्वस्थ, सुंदर, इंटेलिजेंट और ओबीडिएंट बेबी के लिए। जिस तरह की बेबी की कल्पना आपने की है उसके लिए आपको अपने माइंड को भी प्रोग्राम करना है और अपने माइंड के साथ साथ बेबी के माइंड को प्रोग्राम करना है। अभ्यास आरंभ करते हैं। प्रथम चरण का 2-3 बार लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ दें। ढीला करते चले जाएं नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों पैरों की उंगलियां, सोल मसल्स, एंकल ज्वाइंट्स, काफ मसल्स, नी ज्वाइंट्स, थाई मसल्स, कमर के संपूर्ण जोड़, रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक जोड़ को नीचे से ऊपर की तरफ शिथिल करते जाएं। बैक मसल्स, पीठ की संपूर्ण मांसपेशियों को रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियां, हथेली की मांसपेशियां, कलाई के जोड़, कलाई और केहूनी के बीच के हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। दोनों बाजू, दोनों बाहों के जोड़ों मसल्स को रिलैक्स कर दें। कंधे के जोड़ों को रिलैक्स कर दें। गले की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दें। अब आप अपने संपूर्ण चेहरे को रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे को बिल्कुल तनाव रहित, टेंशन फ्री कर दीजिए। चेहरे की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। अपना सारा ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए। श्वास के द्वारा आप कितनी हवा ग्रहण कर रही हैं, उसकी स्पीड क्या है और कैसी लय है। श्वास की गति कैसी है, श्वास की मात्रा कितनी है और लय किस रिदम से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इन 3 बातों पर कंसंट्रेट कीजिए। आपका शरीर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में आ चुका है। आप मेंटली रिलैक्स हो चुकी हैं पूरी तरह से। अब फेज 1 के अभ्यास के लिए आप अपने चेतन और अचेतन को अलग करेंगी। आपका चेतन शरीर, चेतन मन आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। आपका चेतन शरीर धीरे धीरे, आपका चेतन मन आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उठकर बैठा, बैठने के बाद वो खड़ा हो गया और आपका चेतन मन आपके शरीर से 6 फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया है।
आपका संपूर्ण व्यक्तित्व दो भागों में बट गया है इस वक्त। अचेतन धरती पर पड़ा हुआ है और चेतन मन आपके शरीर से 6 फीट की दूरी पर खड़ा है और आपके शरीर को गौर से देख रहा है। शरीर के प्रत्येक हिस्से को, प्रत्येक अंगों को, प्रत्येक जोड़ों को, मांसपेशियों को नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ गौर से देख रहा है। आप अपने ही शरीर को ध्यान से देख रहे हैं, गौर से देख रही हैं, ऐसा महसूस करना है। अपने शरीर से 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर अचेतन शरीर धरती पर पड़ा हुआ है और चेतन मन उसे 6 फीट की दूरी से देख रहा है। ये देखने की प्रक्रिया अगले 2 मिनट तक जारी रहेगी। अपने चेतन और अचेतन को अलग रखना है। चेतन मन पूरे शरीर को देख रहा है। आप स्वयं ही अपने शरीर को देख रही हैं, ऐसा मानसिक रूप से महसूस करना है। आपका चेतन शरीर आपका चेतन मन आपके अचेतन शरीर को देख रहा है। उसने प्रत्येक जोड़ों को, प्रत्येक मांसपेशियों का बड़ी गौर से निरीक्षण किया, ध्यान से देखा अपने ही शरीर को। फेज 1 से अब हम फेज 2 की तरफ बढ़ेंगे। एक बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब धीरे धीरे अपने चेतन शरीर को धरती पर पड़े हुए अपने अचेतन शरीर के पास लेकर आइए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपका चेतन मन धीरे धीरे आपके धरती पर पड़े हुए शरीर की तरफ या सोफे पर बैठे हुए शरीर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। करीब आ रहा है आपके शरीर के। अब वह झुककर आपके चेहरे के करीब आकर आपके चेहरे को गौर से देख रहा है। आपका चेतन मन आपके चेहरे को गौर से देख रहा है। आपके प्रत्येक श्वास को गौर से देख रहा है। श्वास का अंदर जाना और बाहर आना इसको ध्यान से देख रहा है, गौर से देख रहा है। आपका चेतन और अचेतन दोनों एक दूसरे के करीब हैं और आपका चेतन श्वास को गौर से देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, बिना किसी तरह का इंटरफेयर किए सिर्फ श्वास की गति को ध्यान से गौर से देख रहा है। श्वास की स्वाभाविक क्रिया चल रही है, श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है और इस प्रोसेस को चलने दीजिए। आप सिर्फ गौर से देखते रहिए। प्रत्येक श्वास की गति, स्पीड क्या है, मात्रा यानी क्वांटिटी कितनी है, लय यानी रिदम कैसा है, गौर से इसका स्टडी कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए अपने श्वास का। श्वास की गति, लय और मात्रा, तीनों चीज़ों को गौर से देखिए। और प्रारंभ में जो श्वास की लय, गति और मात्रा थी और इस वक्त जो श्वास की लय, गति और मात्रा है, दोनों के अंतर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ एनर्जी, ऊर्जा की एक तरंग आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, चेहरे से लेकर पैरों की उंगलियों तक और फिर पैरों की उंगलियों से लेकर चेहरे तक। उस तरंग को महसूस कीजिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ एनर्जी का फ्लो सिर से लेकर पैर तक हो रहा है, करंट की तरह, एक वेव की तरह, और उस वेव को महसूस करने का प्रयास कीजिए।
प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का प्रवाह एक वेव, एक करंट के रूप में फील कीजिए। सेंसेशन को महसूस करने का प्रयास कीजिए। पूरे शरीर में ब्रीदिंग का सेंसेशन महसूस करने का प्रयास कीजिए। अब हम फेज 3 की तरफ चलते हैं। इस फेज में आपको अपने चेतन मन को श्वास के ऊपर तैरते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करना है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपका चेतन मन, जो अब तक शरीर से बाहर निकलकर आपके शरीर को और श्वास को देख रहा था, वो प्रत्येक श्वास के साथ साथ आपके शरीर में प्रवेश करता है और प्रत्येक श्वास के साथ वो फिर बाहर निकल जा रहा है। मतलब श्वास के लेने के साथ ही आपका चेतन शरीर श्वास के साथ शरीर के प्रत्येक हिस्से में प्रवेश करता हुआ, गुजरता हुआ फिर श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और इस फेज में आपका श्वास बिल्कुल रिदमिक होना चाहिए, एक लय में होना चाहिए। तो श्वास की लय को बरकरार रखते हुए श्वास के प्रत्येक क्रिया के साथ आपका चेतन मन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और प्रत्येक अंगों को से होते हुए फिर वापस सांस से बाहर निकल जा रहा है। ऐसा मानसिक रूप से आपको महसूस करना है। इस वक्त आपका चेतन और अचेतन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आपके श्वास के साथ चेतन शरीर के अंदर जाता है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक भाग में जाता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो फिर से बाहर निकल जाता है। यानी जितनी देर तक श्वास अंदर रहता है, आपका चेतन मन श्वास शरीर के अंदर है और श्वास छोड़ने के साथ ही वो श्वास के साथ साथ शरीर से बाहर निकल जा रहा है। ऐसा मानसिक रूप से महसूस करना है। शरीर के अंदर जाने और बाहर आने की ये प्रक्रिया 20 टाइम्स आपको करनी है, 20 बार। श्वास की क्रिया को बिल्कुल सामान्य रखिए और रिदम में रखिए। अब नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं, अगले चरण की तरफ। 2-3 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। रिदम में, लय में धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। प्रत्येक श्वास के साथ अपने मन में दोहराइए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब आप अपने चेतन मन को अपने पैरों के पास लाइए, सोल मसल्स के पास लाइए
और धीरे धीरे अपने चेतन मन को अपने टोज से, अपने पैरों की उंगलियों से प्रवेश करवाते हुए ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपका चेतन मन आपके पैरों की उंगलियों से प्रवेश करते हुए एंकल जॉइंट्स तक आया, काफ मसल से होते हुए घुटनों के जोड़ों तक आया, थाई मसल से होते हुए कमर के जोड़ों तक आया, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से से होते हुए रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपके ब्रेन तक आपका चेतन मन पहुंच गया। धीरे धीरे आपके ब्रेन के एरिया में आ गया। अब आपको मानसिक रूप से एक कनेक्शन बनाना है अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ। आप अपने मन को तैयार कीजिए अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के माइंड के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप उसे देख रहे हैं। बच्चे के प्रत्येक अंग का ग्रोथ सही है, स्वस्थ है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। और आपके गर्भ में एक स्वस्थ, सुंदर, इंटेलिजेंट और ओबीडियंट बेबी पल रहा है, ऐसा आप मानसिक रूप से महसूस कीजिए। अपना सारा फोकस अपने बेबी के ऊपर कीजिए, अपने बच्चे के ऊपर कीजिए। बच्चे के प्रत्येक अंगों को देखिए। जिस तरह के बच्चे की आपने कल्पना की है, ठीक वैसा ही बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए। उस बच्चे को दुलार कीजिए। उस बच्चे से प्यार से उसको दुलारिए, पुचकारिए और उसे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। तुम्हें क्या काम करना है, इस दुनिया में तुम्हें आने के बाद कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखना है, सभी सकारात्मक बातें उसके दिमाग में डालने की कोशिश कीजिए। असर्टिव लैंग्वेज में कोई भी नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, सारी बातें सकारात्मक लैंग्वेज में करनी है। उसे बताइए कि क्या करना है, उसे यह नहीं बताइए कि क्या नहीं करना है। असर्टिव लैंग्वेज में उसे आप डायरेक्शन दीजिए। स्नेह से, प्रेम से। उसके साथ बातचीत कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए। उसको आप खिलाइए, उसके साथ हंसिए, मुस्कुराइए। अब उसे आराम करने दीजिए। आप उसे बताइए कि मैं फिर कल तुमसे बात करूंगी, तुम्हें और भी बातें बताऊंगी। तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगी, तुम्हारे साथ हंसूंगी। इन सभी इंस्ट्रक्शन के साथ उसे आराम करने दीजिए। अब आप अपने चेतन मन को
अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए। सारा ध्यान अपने श्वास पर रखिए। 3-4 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने मन को थैंक यू बोलिए। अपने माइंड को धन्यवाद दीजिए। और प्रसन्नचित्त होकर, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए धीरे धीरे अब ये सेशन आपको समाप्त करना है। आपके माइंड ने एक बहुत अच्छा काम किया। आपके बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए, आपके बच्चे को समझाया, आपके बच्चे को स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान और ओबीडियंट बनने में सहायक हुआ। इसके लिए आप अपने मन को धन्यवाद दीजिए। 2 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर लाइए। आसपास के आवाज पर अपने ध्यान को लाइए। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे धीरे आंख खोलिए। दोनों हाथों की मुट्ठी को जोर से बंद कीजिए, खोलिए 2-3 बार। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। दोनों हाथों से अपने चेहरे को पोंछिए। धीरे धीरे आंख खोलकर पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ जाइए। अब आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। आज का अभ्यास आपका पूरा हुआ। अगले दिन के लिए आप पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए।